ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, पूरे धर्म प्रांत में और विशेषकर यहाँ पानीघाट पल्ली के आसपास की जो पड़ोस की पल्लियाँ हैं, विम्बरलीगंज, फरारगंज, पोर्ट ब्लेयर और प्रोत्रापुर, इन पल्लियों में अगस्त महीने में या इससे पहले से ही पद यात्राओं की बहुत चर्चा होती है। और पद यात्रा की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ मैं अपने को और आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि ये पद यात्राएँ दैनिक जीवन में हमको स्पर्श करें, और ये स्पर्श तब करेंगी जब हम आध्यात्मिकता की बात से संचालित होते हुए इन पद यात्राओं में भाग लेंगे। यूँ कहूँगा कि ये पद यात्राएँ हमारे आत्मिक चंगाई, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हो, और हमारे शारीरिक और मानसिक चंगाई इसके फल जैसे हमको मिले। शुरुआत में मैंने कहा कि आज नौरोजी प्रार्थना का अंतिम दिन और 9वां दिन है। मानो हम निरंतरता में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में स्थिर रहने के लिए नौरोजी प्रार्थनाओं में भाग लेते, ज़रूर अपने मतलब, अपने मनोकामनाएं उसमें रखते हैं, पर इसका भी मतलब हमको समझना चाहिए कि हम ऐसा करते हुए ईश्वर की आस्था में, उसके विश्वास में अटल बने रह सकें, ऐसा हो। नौरोज़ी प्रार्थनाओं में भाग लेने का मतलब ये हो सकता है कि हम ईश्वर को कह रहे हैं, प्रभु मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित हो, और हम तुझ पर ही आश्रित होकर अपना जीवन जिएंगे। कई बार ये मतलब छूट जाते, हम ईश्वर को नौरोज़ी प्रार्थनाओं में अपनी मर्ज़ी मनवाने के लिए आते हैं। ये नहीं हो सकता। ईश्वर की मर्ज़ी प्रथम हो, तब हम उसका फल पाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय राज को खोजने वाले निश्चित रूप से ईश्वर के अन्य वरदान, आवश्यक वरदान पा जाएंगे। आज के पहले पाठ में हम लोग कुछ ऐसी बातों को सुने जिसमें ईश्वर अपनी प्रजा से बातचीत कर रहे हैं, और वो याद दिला रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ता नहीं, मैं उसमें बने रहता, लेकिन कई बार मेरी प्रजा, मतलब हम सब कह सकते अपने आप को, क्योंकि हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा, ख्रीस्त की बनाई हुई उसके शरीर के अंग हैं, और इसमें अद्भुत बातें ईश्वर अपनी प्रजा से, अर्थात हम लोगों से करते हैं। इसमें ईश्वर कहते हैं कि संबंध जो मैंने बनाया था आपसे, इस संबंध को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम लोग जानेंगे कि हम लोग संबंध तोड़ने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम अपना मन बदलने वाले व्यक्ति हैं, अपने रिश्तों में धोखा देने वाले हम लोग हैं, और ईश्वर याद दिलाते अपने लोगों को, हम लोगों को, कि मैं ऐसे नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना प्रभु कहते हो तो मेरे जैसे बनना होगा, मेरे मनोभाव को अपने ऊपर उतारना होगा। ईश्वर इसमें कहते हैं कि जिस दिन मैं ऐसी बातों को दिखाऊंगा तुम लज्जित हो जाओगे, लज्जा अनुभव करोगे, अपने प्रजा से कहता है। और मैं अपने लिए हम सब की बात सोचते हुए सोच रहा था, हम लोगों में लज्जा अब समाप्त हो गया, हमको लज्जा नहीं लगती। हम यूँ कह सकते कि हम बेशर्म हो गए हैं कई बातों में, ईश्वर के रिश्ते के संदर्भ में, एक दूसरे के संदर्भ में, रिश्तों को लेकर, और हमको लज्जा नहीं आती, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समुदायों में, हमारे इस सांसारिक प्रवेश में पाप का बोझ समाप्त हो गया है। सब कुछ चलेगा। ईश्वर के नियमों को तोड़ सकते हैं हम अपनी मर्जी से, और ये इस बड़े धोखे में हम अपना जीवन जीते हैं। और प्रभु की प्रजा के रूप में आज सचमुच ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पाठ में ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। वो करते हैं, सचमुच करते हैं, लेकिन कई बार मैं अपने धर्मप्रांतीय जीवन में देखा हूँ
कि हमको परमेश्वर की क्षमा कहाँ ज़रूरत है। पुरोहित वहाँ बैठे रहे, 2-4 आए, लेकिन यहाँ पर 100 की संख्या रहेगी, 4 महीने 5 महीने पता नहीं कितने दिनों के बाद, तब हमको याद आती कि शायद हमने पाप स्वीकार नहीं किया। ईश्वर क्षमा करना चाहता है, वो संस्कार में जीवन वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन मैं यत्र तत्र सर्वत्र घूम रही हूँ, हमको क्या है। लेकिन हम ईश्वर की क्षमा यूं ही पाना चाहते हैं, जो हमारे कलीसिया की परंपरा में यूं ही नहीं मिलती, संस्कार में मिलती है। संस्कार में मिलती है। संस्कार में जीवन की ललायित नहीं होकर के हम ईश्वर की कृपा कैसे पाएंगे। लेकिन हम में से कई लोगों का जीवन ऐसे ही है। मैं अपने ज़िद में अपना जीवन, ख्रिस्ती जीवन जीती हूँ। प्रभु नहीं चाहते। मैंने अपने लिए नोट किया कि हम ईश्वर की क्षमा पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की क्षमा नहीं करते, माफ़ नहीं करते भी तो देर करके। प्रभु ये भी नहीं चाहते। ये प्रभु को कतई पसंद नहीं है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते। हे पिता हमारे की प्रार्थना में तो हम रट लगा लेते कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया जैसे तू हमको करता है। उसमें यीशु ने हमको फंसा दिया है कि अगर तुम अपने अपराधियों के माफ़ नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। लेकिन हम लोग इसको रट लगा के बोल के निकल जाते, क्योंकि हमारे मुंह में लगाम नहीं है। ऐसा ना हो। आज के दिन में जो तीसरा मिस्सा होगा, इस मिस्सा बलिदान में मिस्सा का चिंतन का विषय होगा माँ मरियम हमारी बिचवाई और महारानी। कैथोलिक विश्वासियों को कभी ये संदेह ना हो कि माँ मरियम हम विश्वासियों की बिचवाई है, वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। लेकिन आज के सुसमाचार में ये संदेश हम सबके लिए बहुत स्पष्ट है कि हमारी सुनवाई तभी होगी जब हम यीशु की सुनने लगेंगे, क्योंकि यीशु के बनाए इस संस्थापित कलीसिया के सदस्यों के रूप में हम यीशु के वचनों पर नहीं चलने वाले हैं, तो हमारी सुनवाई शायद नहीं होगी। जिस कलीसिया के हम सदस्य हैं, कलीसिया के नियमों को हम नहीं मानेंगे, उसकी शिक्षा को नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करके अपना जीवन जिएंगे, हो सकता है हमारी सुनवाई हम कितने भी माँ मरियम के सामने गिड़गिड़ाएं नहीं होगी। क्योंकि मरियम ने अपने जीवन से, अपने सोच बोली वचन से ईश्वर की इच्छा को पूरी की, और मरियम उदाहरण हमारे लिए बनी। और यीशु वो चाहते हैं कि उसकी माँ का उदाहरण हम अपने जीवन में ले लें, उसकी सुने। और इसलिए मरियम भी कहती हैं, वो जो कुछ कहें तुम वैसे ही कर देना। और मुझे लगता है, अपने आप के लिए मैं सोचता हूँ कि कई बार मरियम जो बोलती है अपने बेटे के लिए कि वो जैसे बोलते हैं वैसे कर देना, मैं नहीं करता और उसको भुगतता। और हम लोग सब भुगतते, क्योंकि हम यीशु के कहे अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी शिक्षा जो कलीसिया से संपादित होती है उसको नहीं मानते, अपनी मर्जी चलाते। हम धोखे में हैं। आज हम इस बात पर विचार कर लें कि हमारा जीवन कैसे है। 2 बातें। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, जिसका आज हम पर्व मनाते, उसकी स्मृति दिवस मनाते। यीशु ने कहा था, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। ये संत, हमारे ज़माने के संत, आज से 84 साल पहले, 100 साल भी नहीं हुए, ये व्यक्ति किसी अन्य की जगह में मरना स्वीकार किया किसी अन्य की जगह में। हम लोगों को थोड़ा सा सहायता देने में बहुत दर्द हो जाता है। थोड़ा सा किसी के लिए सामान उठा देना तो हम लोग 4 बहाना पहले बनाएंगे, फिर कर देंगे। लेकिन हम बोलते हैं हम ख्रिस्ती जीवन में हम भी अव्वल हैं। यहाँ हमारी भूल और चूक है। ये महान संत यीशु के वचनों को रखते हुए कि अगर हम अच्छे भले क्रिस्तान बनना चाहते हैं तो हमको दूसरों का वजन उठाना पड़ेगा, दूसरों के लिए दुख सहने की इच्छा बनानी पड़ेगी, तब हम ईश्वर के प्रिय बनेंगे, यीशु के प्रिय बनेंगे। ऐसा हम लोगों के साथ हो। हम एक दूसरे के लिए आज के इस पवित्र बलिदान में प्रार्थना करें कि प्रभु हमको सचमुच ऐसे विचारों से भर दे। आमीन।